तो आज जो है फिर से कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। आज के क्वेश्चन सब सिमिलर होने वाले हैं भाई। जैसा कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए बी को ए बी बोलते हैं, ए वन बोलते हैं। ऐसे सीरीज में बोला जाए तो फर्स्ट टर्म ए वन हुआ, सेकेंड टर्म ए टू हुआ, थर्ड टर्म ए थ्री हुआ, फोर्थ टर्म ए फोर हुआ, फिफ्थ टर्म ए फाइव, सो ऑन, एंथ टर्म क्या हुआ ए एन। तो कैसे लिखा जाता है आप लोग जानते भी हैं, ए टू ए थ्री ए फोर को ना फॉर्मूले के थ्रू। तो क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड दी 31st टर्म ऑफ एन बी। तो 31st मीन्स A31 निकालना है आपने। जैसे A1 फर्स्ट हुआ, A2 सेकेंड हुआ ना। टर्म ऑफ एन ए पी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो चलिए पहले गिवन कंडीशन देखते हैं, फिर निकालने वाली चीज़ देखेंगे। गिवन देखिए आपसे कह रहा है हुज 11th टर्म, 11th मीन्स A11 हुआ। सेकेंड टर्म को A2 बोलते हैं, फर्स्ट को A1, थर्ड को A3, फोर्थ को A4, तो 11th को A11 बोल रहे हैं। हुज 11th टर्म इज 38 बोल रहा है। दैट मीन्स 11th टर्म जो है 38 है। A11 इक्वल टू 38 है। मैंने बताया था अच्छे से। A11 को क्या लिखते हैं भाई, A11 को लिखते हैं A+10D इक्वल टू कितना हो गया 38। प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है मैंने, देखिए कैसे लिखा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर बोल रखा है एंड 16th टर्म इज 73। 16 मीन्स A16 हुआ, 16 टर्म इज 73। A16 को आप लिख सकते हैं A+15D इक्वल टू 73। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। A+10D इक्वल टू 38 फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड सब्सट्रैक्ट किया तो A से A कैंसिल हो गया। 10D में 15D माइनस हुआ तो भाई -5D आएगा। इक्वल की जगह इक्वल है, 38 माइनस 73 माइनस 35 होता है। अब यहाँ पे शॉर्ट कर लिया हल्का सा मैंने। -5 इंटू में भाई अपॉन में आएगा, माइनस से माइनस कट गया, 7 5 जा 35 होता है। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ डी इज 7। और क्वेश्चन में मैंने बताया था AP वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना होता है A और D। यदि आप ए और डी निकालना सीख जाते तो सब हो जाता। देखिए डी तो निकल गया, अब ए निकालने के लिए इस डी की वैल्यू को पुट कर दे रहा हूँ इक्वेशन 1 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, तो जो डी की वैल्यू उसे इक्वेशन 1 पे पुट कर रहा हूँ, तो डी की जगह 7 रखा। देखिए A+10 इंटू 7 इक्वल टू 38। 10 7 जा 70 होता है, +70 उधर जाएगा तो -70 हो जाएगा ना। तो ए इक्वल टू आ गया 38 माइनस 70 माइनस 32 होता है। ये देखो ये ए भी आ गया है, डी भी आ गया है। अब आपसे क्या निकालने के लिए कहा था, देखना फाइंड 31st टर्म। 31st का मतलब होता है A31। 31st टर्म ये तो हुआ। और A31 को क्या लिखते हैं भाई, A+30D लिखते हैं शॉर्ट। ए की वैल्यू है -32 प्लस 30 इंटू डी था 7। 7 30 जो 210 -32 प्लस 210 करोगे तो सब्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा 178, विच इज अवर आंसर। ठीक है, सिंपल पार्ट था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ इज थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड 29th टर्म। 29 टर्म मीन्स A29 निकालना है आपने। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ना। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, दैट मीन्स इस ए पी में 50 टर्म है बोल रहा है। तो जो ए पी पहला दूसरा तीसरा लास्ट टर्म 50 होने वाला है हमारा। ऑफ इज थर्ड टर्म इज 12, ये गिवन है भाई। गिवन थर्ड मीन्स A3 होता है इक्वल टू 12। A3 इज A+2D इक्वल टू 12। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्या बोला, देखिए लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म इज 106, दैट मीन्स ए एन होता है भाई लास्ट टर्म में से। तो अब ए एन होता है लास्ट टर्म ना, ए एन 106 गिवन था। अब ए एन टोटल 50 टर्म में कहा तो A50 इक्वल हो जाएगा 106। A50 कितना हो गया A+49D। अब ये लिखना आना चाहिए A50 को कैसे लिखते हैं, A3 को कैसे लिखते हैं A+2D कम करके। तो इक्वल टू हो गया इक्वेशन 1 से 2 को फिर सब्सट्रैक्ट किया। क्यों, किसी भी क्वेश्चन में हमने ए और डी फाइंड आउट करना पड़ता है पहले, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। A+2D इक्वल टू 12 है, A+49D इक्वल टू 106 है। सब्सट्रैक्ट किया तो भाई ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और 2D माइनस 49D में -47D आएगा, बड़ा इधर है। 12 माइनस 106 इज -94, इंटू वाली क्वांटिटी अपॉन में माइनस माइनस कैंसिल, 47 2 जा 94। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ डी इज 2, मीन्स कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, दैट मीन्स A+2 इंटू डी इज 2। A+2 इंटू 2 इक्वल 12। 2 2 जा 4 प्लस 4 उधर गया तो भाई A इक्वल टू 12 माइनस 4 8 हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। अब हमें फाइंड आउट, दोनों चीज़ फाइंड आउट कर चुके हैं भाई हम, ए और डी दोनों चीज़ की वैल्यू हमें पता है। तो अब जो भी निकलना है निकल जाएगा। क्या कर रहे हैं, देखिए फाइंड 29th टर्म, दैट मीन्स A29। A29 है। और A29 को क्या लिखते हैं, A+28D लिखते हैं। दी वैल्यू ऑफ ए इज 8 प्लस 28 इंटू द वैल्यू ऑफ डी इज 2। 28 2 जा 56, 56 प्लस 8 64। दिस इज अवर आंसर। ओके, 29 टर्म इज 64। तो अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये दो सिंपल से क्वेश्चन थे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है आपने, फिर आ जाएगा समझ में। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है।
इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ एन ए पी इज जीरो। तो बोल रहा है इस ए पी का कौन सा टर्म जीरो होने वाला है, ठीक है। इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 4 एंड माइनस, थर्ड टर्म मीन्स क्या हुआ आप लोग बताइए, A3 हुआ, और नाइन्थ टर्म मीन्स A9। आपसे बोला थर्ड और नाइन्थ टर्म आपको गिवन है, तो इस एपी का कौन सा टर्म जीरो होगा पूछ रहा है भाई। तो देखिए थर्ड टर्म मीन्स A3 आपको दिया है 4, थर्ड टर्म 4 है, वो देखिए थर्ड टर्म इज 4 एंड नाइन्थ टर्म इज -8। थर्ड टर्म A3 को लिख सकते हैं A+2D = 4, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड नाइन्थ टर्म इज -8, दैट मीन्स A+8D = -8, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्यों कर रहे हैं सब्सट्रैक्ट, क्योंकि फाइंड करना है हमने भाई A एंड D, द वैल्यू ऑफ A एंड D। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये भाई सब्सट्रैक्ट किया तो माइनस माइनस ए एंड ए कैंसिल आउट, 2D - 8D इज -6D, 4 माइनस किया था भाई यहाँ, माइनस माइनस इज प्लस, 8 + 4 इज 12, अब -6 इंटू में तो अपॉन में आया, D = 12 अपॉन -6, 6 × 2 = 12, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ D इज 2। D की वैल्यू फाइंड आउट हो गई भाई, अब क्या निकालना है A। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, या सेकंड कहीं भी रख सकते हैं आप। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, A+2 इंटू डी की जगह पुट कर दिया भाई -2 = -4, दैट मीन्स A - 2 × 2 = -4, -4 उधर जाएगा +4, A = 4 + 4 इज 8। नाउ वी कैन फाइंड एवरीथिंग, द वैल्यू ऑफ D इज 8 एंड द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ A इज 8 एंड द वैल्यू ऑफ D इज -2। अब आपसे क्या करा, देखिए विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, इस एपी का कौन सा टर्म जीरो होगा बोल रहा है। तो देखिए कोई सीरीज चल रही है, आगे जाके कहीं ना कहीं उसका एक टर्म जीरो आ जाएगा। तो मैंने बताया था आगे जैसे कोई भी सीरीज चल रही होती है 2 4 6 8, आगे जाके किसी टर्म की बात कर रहा होता है उसको AN बोलते हैं। तो यहाँ बोल रहा है ये जो सीरीज चलेगी इसमें आगे जाके कौन सा टर्म जीरो होगा, तो AN कब जीरो होगा बोल रहा है, तो कौन सा टर्म है, तो N निकालना है आपने, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ N फाइंड आउट करनी है आप लोगों ने। AN = 0 गिवन है, और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं भाई, AN = क्या होता है, A + n - 1 × D, यहाँ पे रिटर्न है देखिए, AN = A + n - 1 × D, द वैल्यू ऑफ A 0 है, A की वैल्यू 8 पुट कर दी देखिए, ठीक है 8 थी वैल्यू, n - 1 × D की वैल्यू -2। अब देखिए +8 इधर आएगा तो -8, ये ऐसा ही रहा, n - 1 × -2। अब ये क्वांटिटी -2 है, इंटू वाली क्वांटिटी अपॉन में आ गई। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है मैंने, इंटू वाला -2 अपॉन में आया तो -8 अपॉन -2 कैंसिल आउट हुआ, माइनस से माइनस, 4 × 2 = 8 हो गया, तो n - 1 = 4, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ n इज 5। अब हम कह सकते हैं दी फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, मीन्स इस एपी का कौन सा टर्म जीरो है बोला था, हम बोल सकते हैं भाई द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। नाउ टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है जो कि हमारा, इफ 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, एक्सीड्स मीन्स होता है भाई ज़्यादा, ठीक है। इफ 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आप लोग समझते हैं, डी आपने फाइंड आउट करना है भाई, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है, वरना ये कैमरा पकड़ने में थोड़ा सा डिफर हो जा रहा है, लिखते समय थोड़ा हिल जा रहा था ना, तो इसलिए मैंने पहले सॉल्व करके बना दिया है। देखिए ये क्वेश्चन, इफ़ द 17th टर्म, आप लोग जानते हैं 17th टर्म को A17 बोलते हैं, A17 = A10 + 7, इफ़ द 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, A17 17th टर्म ऑफ एन ए पी इज, मीन्स कह रहा है कि 17th टर्म जो है ए पी का 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, एक्सीड्स मीन्स ज़्यादा है भैया, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे एक वर्ड बोलूँ, द वैल्यू ऑफ x इज 4 बोलूँगा, तो द वैल्यू ऑफ x इज 4, तो x = 4, तो ऐसे बोला है द 17th टर्म ऑफ एन ई पी, मीन्स कहना चाह रहा है जो 17th टर्म है, मीन्स A17 इज 7 एक्सीड्स, मीन्स 7 ज़्यादा है किससे, 10th टर्म से। क्वेश्चन में दिया है द 17th टर्म इज, मीन्स 17th टर्म जो है 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो A17 आप लोग जानते हैं A + 16D होता है, कम कर देना पड़ता है, और A10 होता है भाई A + 9D + 7, A से कैंसिल आउट हो गया, 16D है 9D है, इस साइड लेके आया भाई, 16D - 9D इज 7D, 7D = 7, 7 अपॉन में आएगा तो D = 7 से 7 कैंसिल आउट, D = 1, दैट मीन्स द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस ए पी इज 1, दिस इज योर आंसर, ओके। तो आज के क्वेश्चन थे सिंपल से, और ये तो आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई। AN = क्या होता है, A + n - 1 × D। इसी फॉर्मूले से हम क्या बोल रहे हैं, जैसे ये था ना, इसी फॉर्मूले से बोल रहे हैं भाई सब, A4 को क्या बोल रहे हैं, A + 3D बोल रहे हैं। ये अचानक से इसके बाद ये कहाँ से आ गया, सीखिए A17 को इसी फॉर्मूले से n की जगह 17 पुट करोगे तो A17 = आ जाएगा A + 17 - 1 16 होता है भाई, 16D, तो इसी फॉर्मूले से आ रहा है। तो ऐसे A10 को कहाँ से लिख दिया अचानक से, A + 9D, इसकी जगह पुट किया ना ये, तो कैसे A + 9D कैसे आया, देखिए n की जगह
टेन रखा होगा तो ए 10 इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 9 होता है, क्योंकि तो सीधे कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे मिलते हैं फिर अब।